जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम द्वादश लग्नों में चंद्र की स्थिति के ऊपर विचार करेंगे। यदि चंद्रमा लग्न में मेष का होगा तो वह स्वभाव का अधिपति होगा, और ऐसा चंद्रमा लग्न में स्थित हो, मेष का हो, तो जातक सुंदराकृति, सरल स्वभाव, बाल्यकाल में जो है चपल, फिर गंभीर, प्राकृतिक दृश्य देखने का शौकीन, आत्मविश्वास कम होगा, परिवर्तनशील, भाग्यवादी, धन से जो है बेपरवाह, यात्रा प्रिय, देवाराधक तथा जो है प्रेम विवाह का इच्छुक होगा। किंतु चंद्रमा की दो वृत्तियां होती है, एक में पूर्ण होता है, एक में क्षीण होता है। अगर जो है चंद्रमा जो है क्षीण होगा तो यह वृत्ति जो है निश्चित जो है उच्चाभिलाषी नहीं होगा। अब वृष के चंद्रमा की स्थिति को करते हैं। वृष का चंद्रमा यदि लग्न में हो तो ऐसा चंद्रमा सहजेश होगा, सहज भाव का स्वामी होगा। व्यक्ति जो है सुंदर, निष्कपट होगा, तेजस्वी होगा, विद्वान होगा, लेखक होगा, कम हिम्मती, नींद में बोलने वाला, वैवाहिक सुख कम होगा, जल भय होगा, आसक्तवादी होगा तथा जो है अव्यवहारिक होगा। इष्ट मित्र युक्त, पुण्य, उद्यान, स्वच्छ मकान आदि का शौकीन होगा। मधुरभाषी, कंठ रोगी, नजला, जुकाम आदि का जो है तो रोगी होगा। मिथुन में जो है चंद्रमा यदि लग्न में स्थित होगा तो ऐसा चंद्रमा जो है धन भाव का स्वामी होगा, अर्थात धनेश होगा। ऐसा जातक कोमल हृदय वाला, लज्जालु, भ्रमणशील, खान पान का जो है शौकीन होगा, समाज सेवी। किंतु यह चंद्रमा यदि क्षीण होगा तो कर्ण रोगी होगा। पूर्ण चंद्र से जो है तो विद्वान होगा, दीर्घायु होगा, और गौर वर्ण की स्त्री के प्रति जो है इसकी आसक्ति होगी, गानप्रिय होगा, मधुरभाषी होगा, सुंदर केश होंगे, नजला, जुकाम आदि से जो है पीड़ित होगा। कर्क का चंद्रमा यदि लग्न में स्थित होगा तो ऐसा जातक जो है तो लंबा कद का होगा, बुद्धिमान होगा, श्याम वर्ण होगा, उन्नतशील होगा, मधुरभाषी होगा, चालाक होगा और नौकरी करने वाला होगा। नजला जुकाम से जो है तो पीड़ित होगा। किंतु जो है क्षीण चंद्रमा यदि हो तो जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी और बड़ी आयु की स्त्री को प्राप्त करेगा, जल भय बना रहेगा। सिंह का चंद्रमा लग्न में स्थित होगा तो मित्रों द्वादश भाव का स्वामी होगा, द्वादशेश होगा। ऐसा व्यक्ति जो है स्वतंत्र प्रिय होगा और स्वतंत्र विचार वाला होगा, दार्शनिक होगा, अपूर्ण शिक्षित होगा, उत्साही, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, स्त्री बच्चों के जो है सुख से सुखी और सत्ता प्राप्ति के द्वारा जो है तो धन, यश, कीर्ति आदि प्राप्त करेगा, मिलनसार होगा, प्रेमासक्त होगा। किंतु ऐसा चंद्रमा अगर यह क्षीण होगा तो जातक निरुत्साही होगा, चंचल होगा, मन इसका जो है प्रेम विवाह के प्रति जो है लालायित होगा, गले पेट का जो है तो रोगी होगा, वाचाल होगा, कन्याएं अधिक होंगी, जल का भय होगा तथा जो है कांतिहीन और विषयासक्त वृत्ति होगा। किंतु जो है कन्या का चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो तो ऐसा चंद्रमा एकादशेश होगा, मतलब एकादश का स्वामी होगा। जातक की शिक्षा अच्छी होगी, इसको शर्मिला स्वभाव का होगा, स्त्री सुखी, प्रेम विवाह का इच्छुक होगा, प्रेमी होगा, विलासी होगा और धन कम होगा। कन्याएं अधिक होंगी, पुत्र की चिंता बनी रहेगी। किंतु जो है यह चंद्रमा यदि क्षीण हो तो पाप बुद्धि, अशिक्षित, आलसी और जो है उन्मादी, इंद्रिय लोलु और ऋणी, धातु विकारी और उतावलापन होगा एक। किंतु जो है यदि लग्न में तुला का चंद्रमा हो तो यह चंद्रमा निश्चित जो है दशम भाव का स्वामी होगा, अर्थात दशमेश होगा। और ऐसा जातक की शिक्षा जो है पूर्ण होती है, धार्मिक होता है, उदार होता है, लज्जा युक्त होता है, कवि होता है, सिंगारी होता है और प्रेम विवाह चाहने वाला होता है। स्त्री सुंदर होती है, संतान कष्टी तथा जो है अपना ही कहना सत्य मानने वाला होता है, अपना ही प्रभुत्व चाहने वाला होता है, विदेश यात्रा का इच्छुक होता है और जल कीड़ा में प्रवीण होता है, मिलनसार होता है, दर्शनीय होता है। किंतु यह चंद्रमा यदि क्षीण हो तो वृत्ति आलसी होगा, कुसंगी होगा, ऋणी होगा, स्त्री पुत्र सुख कम होगा
चंचल चित्त होगा, किसी नीच स्त्री के प्रेम में आसक्त होगा और जल यात्रा में जो है तो इसे संकट उत्पन्न होगा, स्वार्थी होगा, गुप्त रोगी होगा और एक मस्तिष्क में उन्मादता बना रहेगा। किंतु वृश्चिक का चंद्रमा यदि जो है लग्न में स्थित हो तो ऐसा चंद्रमा निश्चित जो है भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण भाग्येश होगा, दीर्घायु होगा, जातक शिक्षित होगा, सुंदर होगा, साहसी होगा, स्वार्थी होगा और विवाहिता आनंद से जो है विवाह हो जाने के साथ भी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रेम विवाह रत होगा। किंतु क्षीण चंद्रमा अगर होगा तो ऐसा व्यक्ति अशिक्षित होगा, झूठ बोलने वाला होगा, नीच संबंध से जो है तो आसक्त होगा और पराधीन होगा, राजपंडित होगा और स्त्री तथा जो है बच्चों के सुख से जो है तो रहित होगा। इनका सुख बहुत बराबर प्राप्त नहीं होगा। किंतु जो है यदि धनु का चंद्रमा लग्न में स्थित हो तो यह चंद्रमा जो है अष्टम भाव का स्वामी होने से अष्टमेश होगा। ऐसा जातक कलाकार होगा, धार्मिक होगा, शिक्षित होगा, मधुरभाषी होगा, सुंदर स्त्री वाला होगा, धन धान्य से युक्त होगा, कवि, लेखक और पर स्त्री वार्तक में जो है चतुर होगा। किंतु जो है क्षीण चंद्रमा यदि हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल चित्त वाला होगा, शिक्षा कम होगी, आवेश जल्दी आएगा और प्रेम विवाह का करने वाला होगा, सांसारिक सुख इसे जीवन में कम प्राप्त होगा। मकर का चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जो है ऐसा चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होगा अर्थात सप्तमेश होगा। ऐसा जातक सुशिक्षित, विद्वान, लज्जा भाव इसमें जो है अधिक होगा, जिसके कारण अपनी बात, अपने विचार लोगों के सामने प्रकट करने में बड़ी परेशानी होगी। खुल करके अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकेगा। संगीत प्रिय होगा, आवेशी होगा, प्रेम विवाह का इच्छुक होगा। विवाह के बाद जो है सदा अप्रसन्न रहेगा, जल संकट जो है तो बना रहेगा। लड़कियों को जो है शीघ्र आकर्षित करने की इसमें एक कला होगी। क्षीण चंद्रमा यदि जो है तो लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल होगा, दुर्बुद्धि होगा, दुर्बल होगा और धनहीन होगा। शारीरिक कष्ट इसे जीवन में प्राप्त होते रहेंगे। नजला जुकाम आदि से जो है तो दुखी रहेगा। प्रकृति इसकी सनकी होगी, गुप्त रोगी होगा और सदैव चिंतित होगा और किसी नीच प्रेम में जो है आसक्त होगा। राधे श्याम। मित्रों, कुंभ का चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो तो ऐसा जो है चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होगा, रोग भाव का स्वामी होगा, शत्रु भाव का स्वामी होगा, जिससे षष्ठेश होगा। और ऐसा चंद्रमा अगर लग्न में स्थित हो तो जातक की शिक्षाएं कम होंगी, विद्वान तो होगा, बुद्धिमान होगा, किंतु शिक्षाएं कम होंगी, डिग्रियां कम होंगी, यशस्वी होगा और जन साधारण में जो है सम्मान प्राप्त करेगा। किंतु जो है ये चंद्रमा अगर क्षीण हो तो लज्जा से युक्त होगा, उदास होगा, स्वार्थी होगा, अभिमानी होगा, झूठ बोलने में जो है प्रवीण होगा और कृपण होगा, पर स्त्रीगामी होगा, प्रेम विवाह में जो है तत्पर रहेगा, ऋणी होगा, अविश्वासी होगा, महाकान तथा जो है व्यवसाय बदलने में जो है कुशल होगा, बार बार जो है इनको बदल देगा और सन की स्वभाव होगा। किंतु जो है मीन का चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो तो ऐसा चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होगा, पंचमेश होगा और ऐसा जातक जो है रूपवान, सुंदर, सरल हृदय वाला जो है विद्वान, यशस्वी, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला, स्त्री संतान आदि के सुख से जो है तो सुखी होगा और चतुर होगा, अपने कार्य में होशियार होगा। किंतु जो है क्षीण चंद्र यदि होगा तो ऐसा जातक जो है झूठ बोलेगा, स्वार्थी होगा, धोखेबाज होगा, उन्मादी होगा, व्यवहार इसका बहुत अच्छा नहीं रहेगा अर्थात व्यवहार रहित होगा, प्रेम विवाह करने वाला होगा, अविश्वासी होगा। तो मित्रों, आज हमने जो है द्वादश लग्नों में चंद्र की स्थिति के ऊपर जो है तो चर्चा की है। ये बात निश्चित है कि चंद्रमा जो है लग्न में स्थित होगा तो कहीं न कहीं जो है पर स्त्री के प्रति जो है मन को आकर्षित करेगा और सूर्य लग्न में स्थित होगा तो स्त्री संबंधों में बाधा डालेगा। ये दिन दोनों में, राजा रानियों में एक खासियत है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे।